नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। इस वक्त आप जानते हैं कि पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस वक्त जो वो सबसे बड़ी खबर है 22 जनवरी को जिस तरह से राम मंदिर निर्माण की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है। और इस वक्त पूरा देश कहें या पूरा विश्व कहें या एक तरह से पूरा वातावरण, पूरा माहौल इस वक्त जो है वो राममय हुआ है। और इसी को लेकर रोजाना कई खबरें आप देख रहे होंगे, कई अपडेट्स आप देख रहे होंगे और कई जगहों से ये भी मांग उठ रही है कि इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश जो है वो घोषित किया जाए, यानी नेशनल हॉलिडे जो है वो 22 जनवरी को घोषित किया जाए। और लगातार ये मांग जोर पकड़ रही है और अलग अलग जगहों से, अलग अलग फोरम से ये मांग की जा रही है कि नेशनल डे 22 जनवरी को, जिस दिन राम मंदिर निर्माण को लेकर जो है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य समारोह है वो आयोजित हो रहा है, तो नेशनल डे इसको अनाउंस किया जाए। और इसको लेकर अलग अलग फोरम पर, जैसा हमने कहा, कि बात भी उठाई जा रही है। बड़ा अपडेट ये है कि इस दिन पूरे देश में जो अदालतें हैं तमाम स्टेट्स में, वहां पे छुट्टी घोषित की जाए। ये मांग की है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा, उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनसे बाकायदा तौर पर एक पत्र लिखा है, उनको एक लेटर लिखा है और ये गुजारिश की है कि 22 जनवरी को देश के तमाम अदालतों में छुट्टी घोषित की जाए, अवकाश घोषित किया जाए। और इसको लेकर बड़ी भारी अपील जो है वो उन्होंने की है। और इसमें उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट दी गई थी राम मंदिर निर्माण को लेकर, उसका भी उन्होंने हवाला दिया और ये भी कहा बड़े भावुक तरीके से कि इससे करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास जो है वो जुड़ा हुआ है। और ये एक ऐसा भव्य समारोह होने जा रहा है कि हर कोई अपने अपने तरीके से, भावनात्मक तरीके से, श्रद्धा के तरीके से भारत की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसके साथ, उसके तरीके से जो है वो जुड़ना चाहता है। और इस मौके पर जो देश की अदालतें हैं उसमें अवकाश घोषित किया जाए, ये मांग की है मनन कुमार मिश्रा ने। 3 पन्नों का जो एक लेटर है वो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा है और उम्मीद जताई है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर अपनी सहमति दे दे, यानी जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं उस पर जो है वो अपनी मोहर लगा दें। और ये एक अपील जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है कि देश की तमाम अदालतों में 22 जनवरी को अदालतों में छुट्टी घोषित की जाए, ताकि कोई भी इस भव्य समारोह का हिस्सा बनने से दूर ना रहे, वंचित ना रहे और इस भव्य समारोह का जो है वो साक्षी बने। और इसको लेकर जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है वो एक अपील की है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। और जैसा हमने कहा कि लगातार इसके ऊपर जो है वो मांग जोर पकड़ रही है कि इसे नेशनल हॉलिडे के तौर पर जो है वो अनाउंस किया जाए, 22 जनवरी को नेशनल हॉलिडे बना दिया जाए और तमाम जो चीजें हैं। और इसके साथ साथ ही आपको ये भी बताएं कि कई राज्यों में अपने अपने तरीके से जो है वो आप देख रहे होंगे, लोग इसका जश्न मना रहे हैं। अपनी अपनी स्टेट से जो उनकी स्पेशलिटी है उसके मुताबिक वो चीजें बना रहे हैं, अयोध्या में पहुंचा रहे हैं। नेपाल से आपने देखा, कई राज्यों से, कई देशों से यहाँ तक जो है वो लोग अपने अपने तरीके से इस भव्य समारोह का हिस्सा बनने के लिए, इससे साक्षी बनने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। और स्टेट्स में भी लगातार जो है वो इस तरह की कई नई डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। अभी 5 राज्यों में 22 जनवरी के दिन, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में जो है वो 22 जनवरी के दिन जो है वो तमाम जो शराब की दुकानें हैं वो बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। जो मांस यानी मीट की दुकानें हैं वो बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी इस तरीके से आप रोजाना कई ऐसी बड़ी रचनात्मक खबरें जो है वो अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर सुन रहे हैं और कई सारी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लोग आप देख रहे हैं, छोटा बड़ा, बच्चा, बुजुर्ग, महिलाएं,
हर कोई जो है वो इस भव्य समारोह का साक्षी बनना चाहता है, चाहे वो अयोध्या पहुंचकर या फिर अपने अपने तरीके से जो है वो घर में बैठे हुए इन पलों का साक्षी बनना चाहता है। और कई सारी चीजें जो है वो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, नेशनल चैनल्स पर देख रहे होंगे, डिबेट्स में देख रहे होंगे, और कई ऐसे लोग जिन्होंने उस समय जब कार सेवा चली और उस समय जो है वो एक बड़ी त्रासदी का, एक बड़ी ऐसी जो है वो मानवता को झकझोर कर रख देने वाले ऐसे इंसिडेंट्स का शिकार भी हुए, और आज वो भावुक हो जाते हैं ये सोचकर ही कि आज अयोध्या में एक बड़े संघर्ष के बाद राम मंदिर जो है वो निर्माण हो रहा है, राम मंदिर बनने जा रहा है, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होने जा रही है 22 जनवरी को। और उन पलों को याद करके जो है वो भावुक हो जाते हैं कई ऐसे लोगों के वीडियो भी आपने जो है वो देखे होंगे। तो इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो टेक्स्ट न्यूज़ के जरिए या पिक्चर्स के जरिए या इस तरह के वीडियोस के जरिए, अपडेट्स के जरिए आपको जो है वो जानकारी दी जाए, और किस तरह से कैसे कैसे जो है वो लोग इन पलों के साक्षी बनना चाहते हैं, अयोध्या राम मंदिर निर्माण में भावनात्मक तरीके से जुड़ना चाहते हैं, रचनात्मक तरीके से उस पर जो है वो काम हो रहा है, बातें हो रही हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। और इसीलिए ये भी एक बड़ी खबर है कि देश की अदालतों में 22 जनवरी को पूरी देश की अदालतों में जो है वो काम के लिए छुट्टी दी जाए। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उनसे बड़ी भारी और बड़े भावनात्मक तरीके से जो है वो अपील की है, उनको खत लिखा है, 3 पन्नों का खत लिखा है, लेटर लिखा है कि 22 जनवरी को जो है वो देश की अदालतों में छुट्टी घोषित की जाए, ताकि लोग अपने अपने तरीके से इस समारोह का हिस्सा बन पाए, इन ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बन पाए। और इसलिए अब देखना होगा कि अगले 1-2 दिन में जो है वो इसके ऊपर क्या रिस्पांस आता है। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, उन्होंने उम्मीद जताई है कि चूंकि ये बड़ा भावनात्मक मुद्दा है, भावनात्मक क्षण है, भावनात्मक जो है वो पल है, भावनात्मक दिन है 22 जनवरी का, तो इसलिए उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो उनकी अपील को मान लें या मान लेंगे, और ये एक बड़ा ऐतिहासिक जो है वो क्षण होंगे, ऐतिहासिक दिन होगा 22 जनवरी का। और हो सकता है इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इस अपील को जो है वो इसके ऊपर मुहर लगा दे और 22 जनवरी को देश की अदालतों में छुट्टी घोषित हो जाए। फिलहाल तो ये उम्मीद कही जा सकती है, चूंकि पत्र लिखा गया है, और अब देखना होगा इसके ऊपर अगर कोई अपडेट जब भी आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल ये एक बड़ा अपडेट कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो आगे क्या इसके ऊपर निर्णय लेते हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।